कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं और जो फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें कॉमन क्या हो सकता है? सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की एकदम गहरी बुनियाद में छिपा है। और यकीन मानिए, ये जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो जवाब है, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक क्रियाओं से शुरू होते हैं। जी हाँ, वो सारे काम जो सीधे सीधे पृथ्वी और उसके संसाधनों से जुड़े हैं। सोचकर देखिए, हमारे हाथ में जो फोन है, उसका सफर भी तो किसी खदान से ही शुरू हुआ था। चलिए, आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए, इसे एक बहुत बड़ी इमारत की तरह सोच कर देखते हैं। ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ना, ये उस इमारत की नींव है। एक ऐसी नींव जिसे हम शायद रोज देख नहीं पाते, लेकिन जिसके बिना हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की ये शानदार इमारत एक पल में ढह जाएगी। तो आखिर ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं क्या? बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में कहें तो ये वो काम हैं जिनमें हम सीधे प्रकृति से कुछ लेते हैं, चाहे वो खेतों से उगाया हुआ अनाज हो, या फिर समंदर से पकड़ी गई मछली, या जमीन के नीचे से निकाला गया कोई मिनरल। ये सब कुछ इसी कैटेगरी में आता है। और हाँ, इन कामों में जो लोग लगे होते हैं, उनके लिए खास नाम भी है, रेड कॉलर वर्कर्स। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका ऑफिस कोई चारदीवारी वाला कमरा नहीं, बल्कि खुला आसमान और प्रकृति ही होती है। अब जरा सोचिए, ये एक्टिविटीज सिर्फ आज की इकोनॉमी की नींव नहीं है। अरे, ये तो इंसानियत का सबसे पहला काम भी है। हजारों साल पहले, जब ना कोई देश था ना कोई कंपनी, तब भी ये काम होते थे। जरा हजारों साल पहले की जिंदगी की कल्पना कीजिए। हर एक दिन एक संघर्ष था। शुरुआती इंसान पूरी तरह से शिकार करने और जंगल से फल फूल इकट्ठा करने पर ही निर्भर थे। टेक्नोलॉजी के नाम पर बस पत्थर और लकड़ी के कुछ औजार। हर सुबह का सूरज सिर्फ एक ही सवाल लेकर आता था, आज पेट कैसे भरेगा? फिर इंसान ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जानवरों का सिर्फ शिकार करने के बजाय उन्हें पालना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो मानवता के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से पशुचारण यानी एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हुई। और पशुपालन के भी दो अलग अलग रूप दुनिया में देखने को मिलते हैं। एक तरफ है चलवासी पशुचारण, जो एक पारंपरिक तरीका है। इसमें चरवाहे अपने जानवरों के साथ चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और दूसरी तरफ है कमर्शियल पशुधन पालन, जो एक पूरा बिजनेस है। यहाँ बड़े बड़े फार्म्स पर मुनाफा कमाने के लिए जानवरों को पाला जाता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में वहाँ की जलवायु के हिसाब से अलग अलग जानवर पाले जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल अफ्रीका में मवेशी, सहारा के रेगिस्तान में भेड़, बकरी और ऊंट, तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में याक और लामा, और आर्कटिक की बर्फीली जमीन पर रेनडियर। पशुपालन के बाद इंसान ने वो कदम उठाया जिसने सभ्यता की पूरी कहानी ही बदल दी, और वो था कृषि यानी खेती। खेती ने हमें एक जगह बसना सिखाया, और यहीं से गांव और शहर बनने शुरू हुए। आइए दुनिया भर की खेती का एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेती के सबसे पुराने और बुनियादी रूप की, जिसे झूम खेती या स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसमें किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके जला देते हैं और उसकी राख में कुछ सालों तक खेती करते हैं। जब जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो नई जगह चले जाते हैं। और इसके ठीक उलट है कमर्शियल एग्रीकल्चर यानी वाणिज्यिक कृषि। यहां मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि पैसा कमाना होता है। यहां बड़े बड़े खेतों में मॉडर्न तरीकों से सिर्फ और सिर्फ बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इसी कमर्शियल खेती का एक खास रूप है रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसकी जड़ें कॉलोनियल दौर से जुड़ी हैं। उस समय यूरोपीय ताकतों ने दुनिया भर में बड़े बड़े बागान लगाए, जहां एक ही तरह की फसलें जैसे चाय, कॉफी या गन्ना बड़े पैमाने पर उगाई जाती थीं। इस सिस्टम ने यूरोपीय देशों को तो खूब अमीर बनाया, लेकिन उन इलाकों की लोकल इकोनॉमी और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वाणिज्यिक अनाज की खेती में ना एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। यहाँ खेत इतने विशाल होते हैं और मशीनों का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि प्रति एकड़ उपज तो कम हो सकती है, लेकिन हर एक किसान के हिसाब से देखें यानी प्रति व्यक्ति उपज, तो वो बहुत ज्यादा होती है। और अब हमारी खेती की यात्रा का अंत होता है दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारों के साथ। भूमध्य सागरीय इलाकों में अंगूर की खेती, जिसे विटिकल्चर कहते हैं, वो सिर्फ खेती नहीं बल्कि एक कला है। यहाँ की खास धूप और हवा ही इसे दुनिया की बेहतरीन वाइन का घर बनाती है। खेती के बाद
अब बात करते हैं उस प्राइमरी एक्टिविटी की जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ताकत दी और जो आज हमारी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइनिंग यानी खनन की। देखिए, खनिजों को निकालने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला है धरातलीय खनन, जो जमीन की सतह के पास मौजूद खनिजों के लिए इस्तेमाल होता है। ये सस्ता और काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। दूसरा तरीका है भूमिगत खनन, जिसमें जमीन में गहरी सुरंगें खोदकर खनिजों तक पहुंचा जाता है। ये ज़्यादा मुश्किल और जोखिम भरा काम होता है। आजकल ना माइनिंग की दुनिया में एक बड़ा ग्लोबल बदलाव देखने को मिल रहा है। जो विकसित देश हैं, जहां मजदूरी ज़्यादा है, वो अब माइनिंग से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई विकासशील देशों के लिए यह उनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बनता जा रहा है। तो हमने शिकार से लेकर माइनिंग तक का एक लंबा सफ़र देखा, लेकिन सवाल वही है, ये सारी बातें आज हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी हैं? तो अगली बार जब सुबह की कॉफ़ी का कप हाथ में हो या फ़ोन पर कोई मैसेज टाइप करें, तो बस एक पल के लिए याद कीजिएगा, इन सभी चीज़ों की शुरुआत इन्हीं प्राइमरी एक्टिविटीज़ से होती है। ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन की वो अदृश्य बुनियाद हैं जिनके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज नई टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के इस दौर में इन सबसे बुनियादी और ज़रूरी गतिविधियों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन की दिशा तय करने वाला है।